Hello students, hi, this is Karan Singh from Achievers Academy Gandhinagar. Welcome back to the class. In the last class we saw the introduction of the chapter Understanding the Quadrilaterals. This is the sixth chapter we are doing in the mathematics. Okay, fine. And this is basically a very simple chapter. We saw the questions, they are very interesting in the last chapter, last lecture. And I assume that you all have completed the exercise 3.1. We have discussed almost all the questions and some of the questions and their types. Okay, so in today's lecture we are going to study about the interior angles. Okay, exterior angles basically. In the last lecture we talked about interior angles, so let's first discuss that what is interior, what is exterior. If you see, this is inside the inner side of the polygon. Okay, when they are on the inner side of the polygon, they are known in the interior angles. Okay, when it is in the inner side of the polygon, we call it as the interior angles, and when it is on the exterior side of the angle, we call it as exterior angles. Okay, so it is in the interior side and x is the exterior side. So interior exterior आपको पता चल गया होगा क्या होगा. Whenever it is any angle is inside the sides, line segments of the polygon, that is known as the interior angle. And whenever they are on the outer side of the polygon, they are known as the exterior angles. Okay, तो चलिए देखते हैं पॉलीगॉन्स की प्रॉपर्टी पहले. अब जैसे हमने एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में जाना, आपको एक बहुत यूनिक चीज़ बता दूं कि जब हम इंटीरियर एंगल का सम की बात करते हैं तो हमने एक टेबल देखा था, उसकी हेल्प से हम इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हैं. जैसे एक क्लोज रेगुलर पॉलीगॉन है, जैसे आपका ट्रायंगल, तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180. ओके, अगर क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला है, तो इसका होता है 360. तो इसी तरह से अलग अलग का अलग अलग होता है. बट एक्सटीरियर एंगल की एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, मैं अंडरलाइन करता हूँ, पढ़िए. द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360. किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360. ओके, चाहे कितना बड़ा भी, मतलब इस तरह का कोई शेप हो या ऐसा कोई शेप हो, ठीक है, किसी भी तरह का शेप हो, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360 होता है. ओके, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360. ओके, एक एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है. ठीक है, तो इसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं. ओके, सीखते हैं नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज. आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कूल में इन द स्कूल यू आर गोइंग आउट विथ योर पीरियोडिक टेस्ट, इसलिए बहुत सारा लेक्चर का बर्डन हम अभी नहीं प्रोवाइड कर रहे. बट देन टू बीइंग रेगुलर, साइंस में ऑलरेडी हम लोग अराउंड 6 चैप्टर्स के अराउंड कर चुके हैं. ओके, एंड मैथमेटिक्स में भी ऑलमोस्ट 6 होने आ रहे हैं. ओके, लेक्चर्स आपके चैप्टर्स हो रहे हैं, तो एक गुड अमाउंट ऑफ सिलेबस जो है कवर हुआ है. ओके, सो अब देखते हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. हाउ कैन वी यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. सो आपके सामने एक फिगर है, दिस इज़ योर फिगर. अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे? जितने भी एंगल है उसका सम लिख दो. तो कौन कौन से एंगल हैं? पहले तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ नंबर दे दो. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. तो हमेशा लिखा करो, जैसे ये इन्होंने ये यहाँ पे किया, उसके पहले ऐसा लिखा करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना? 360. एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल. ओके, ठीक है. फिर उसके बाद एंगल 1 की जो वैल्यू है वो पुट करो. एंगल 1 50 है, 50 रखो. एंगल 2 110 है, 110 रखो. तो इन्होंने ऐसे रख दिया यहाँ पे. फिर ऐड किया 90 प्लस 50 प्लस 110, इन तीनों को ऐड कर दो. तो 90 प्लस 50 कितना होगा? व्हाट विल बी 90 प्लस 50? 90 प्लस 50 होता है 140. 140 प्लस 110, तो 140 प्लस 110 250. ओके, तो 250 हो गया. देखो नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 250. अब 250 को उस साइड ले जाओ,
तो क्या हो जाएगा 360 माइनस 110, ठीक है। 360 में से 250 कर दो माइनस, जब 250 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 110, तो मिल गया आपका x। ओके, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गिवन है एग्जाम्पल 2 में, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब सारे साइड्स इक्वल, ओके, और उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। रेगुलर पॉलीगॉन है तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इन दैट केस एक एंगल गिवन है 45, तो ऐसा कहा कि कितनी साइड होंगी वो पता करो। तो क्या करेंगे हम, टोटल मेजर ऑफ एक्सट्रीम एंगल कितना होगा 360, मेजर ऑफ ईच एंगल इज 45, तो नंबर ऑफ एक्सट्रीम एंगल्स कितने होंगे, कितने एक्सट्रीम एंगल्स होंगे उसके, तो 360 अपॉन 45 कर दो, डिवाइड करोगे तो 8 आता है, मतलब टोटल 8 एक्सटीरियर एंगल्स उस फिगर के होंगे, ओके, जिसका एक एंगल 45 है, तो टोटल 8 एंगल होंगे, 8 एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास होंगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, ओके। थोड़ा सा क्या है चैप्टर में ऐसे इजी है, बट थोड़ा अलग अलग एक्सरसाइज में एक्सरसाइज बढ़ा बढ़ा के दिए हुए हैं क्वेश्चंस, अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, ओके। जैसे ये एक्सरसाइज के बाद लास्ट वाला एक्सरसाइज है, ओके, उसमें कुछ ट्रू एंड फॉल्स और इस तरह के क्वेश्चन है, बट मोस्टली थर्ड एक्सरसाइज ही मेन है जो है, ओके। तो पहले आज के दिन में हम सिर्फ और सिर्फ अपना सेकेंड एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा सेकंड ये जो क्वेश्चन है वैसा ही है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास 3 एंगल है, इसको नाम दे दो एंगल 1, इसको नाम दे दो एंगल 2, इसको नाम दे दो एंगल 3। तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, लिख दो पहले, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। एंगल 1 जो है 125 है, एंगल 2 है 125, एंगल 3 है x इक्वल्स टू 180। 125 प्लस 125 कितना होगा 250, प्लस x इक्वल्स टू 180, 250 उधर जाएगा, सॉरी 180 नहीं 360 है, सॉरी 360। तो 250 को 360 में से माइनस कर दो, तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 250, माइनस कर दो, आपका आंसर आएगा 110, ओके, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो नंबरिंग दे दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, अब ये कितना होगा 90 होगा, क्यों, ये लीनियर पेयर है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, एंगल 4, एंगल 5, ओके, 1 2 3 4 5, 5 है। तो अब क्या करेंगे, सेम नंबरिंग दे दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू 360। अब एंगल 1 कितना है, आपने एंगल 1 जिसको नाम दिया है, एंगल 1 है 90, एंगल 2 70, एंगल 3 x, एंगल 4 90, एंगल 5 60 इक्वल्स टू 360। तो ऐड कर दो, तो 90 प्लस 90 180 एंड 70 प्लस 60 130, तो 180 प्लस 130 310 क्या होता है 310, क्या आया 310 प्लस x इक्वल्स टू 360। सो उधर ले जाओ तो x इक्वल्स टू 360 माइनस 310 कितना आएगा, 360 में से 310 माइनस कर दोगे कितना आएगा 50, ओके। तो आपका जो आंसर आया दैट इज 50, क्लियर, 50 आएगा ना, राइट, ओके। चलो तो इतना क्लियर है, ओके।
देखा आप लोगों ने किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे जो हम क्वेश्चन देखेंगे, ओके, सो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। अब 9 साइड्स हैं, ओके, तो एक का एंगल कैसे होगा, कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल देखा था। तो एक एंगल 360, हम क्या करेंगे 360 डिवाइड बाय 9 कर देंगे, जैसे वो एग्जांपल में दिखाया था उस तरह से स्टेप वाइज लिख के करना है। तो आपको आएगा 40, एक एंगल, हर एंगल की साइज़ कितनी 40, फिर 360 डिवाइड बाय 15 कर दो तो भी आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये सेम जो एग्जाम्पल 2 किया हमने वैसा ही एक क्वेश्चन है ये। ओके, एग्जाम्पल 2 जैसा। देन हमारे पास आता है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब एक एक्सटीरियर एंगल 24 है, ओके, एक एंगल उसका 24 है, तो हाउ मैनी साइड्स, कितने साइड्स होंगे, ओके, तो क्या करेंगे हम, ओके, तो हम ऐसा करेंगे, किस तरह से, अब देखो, जब 9 साइड्स थे तो एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, राइट, 360 से। तो यहाँ भी हम सेम चीज़ करेंगे, 360 को डिवाइड बाय 24 कर दो, ओके, 24 से डिवाइड करेंगे, आप लोग करेंगे ना, तो 6 4 ज़ा 6, तो कितना हुआ, 4 1 ज़ा 15 ज़ा, ओके, क्लियर, राइट, तो 15 साइड्स, ओके, कितने मिले 15 साइड्स, वी गॉट हाउ मेनी साइड्स 15 साइड्स, ठीक है, क्लियर, इस तरह से। देन फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 165। अब आपको इंटीरियर एंगल गिवन है 165 है, ओके, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165। सारे इंटीरियर एंगल 165 के होंगे, ओके, तो कौन सा होगा, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है, ओके, या एक्सटीरियर एंगल वाली भी लगाओगे तो भी चलेगा, ओके, कहाँ गया, आगे चला गया, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम, हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एज 22। क्या एक रेगुलर पॉलीगॉन 22 एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 के साथ हो सकता है। तो हम चेक कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ 360 डिवाइडेड बाय 22 करके देखेंगे। चलो डिवाइड करते हैं, 2 11 ज़ा 2 180। अब आगे तो डिवाइड होगा नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, 22 है एक एंगल, अब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो पॉइंट में आएगा, और साइड्स कभी भी पॉइंट में नहीं होंगे। समझो, साइड्स 1 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, बट साइड्स कभी पॉइंट में तो होंगे नहीं, और साइड्स अगर पॉइंट में होंगे नहीं मतलब 22 जो है वो पॉसिबल नहीं है, ओके, तो 22 है वो पॉसिबल एंगल्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ओके, बट इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हमको एक प्रॉपर वे में इसको अटेम्प्ट भी करना है और आंसर भी देना है, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर सॉल्विंग, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, अच्छे से क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेक्चर भी टाइम पे अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। मैं चाहता तो आज के लेक्चर में 2 एक्सरसाइज करा दूं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू मेक एनीथिंग इन हरी, ओके। मैं एक वीडियोस को हरी नहीं बनाना चाहता, जल्दी नहीं करना चाहता, ओके। नाउ, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है, तो चेक कीजिए सेम तरीके से, इंटीरियर एंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ओके। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन का हो सकता है 60। क्यों, देखो ये 3 साइड है, ओके, सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, ट्रायंगल होता है,
तो अगर ये इक्वल है x प्लस एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180, क्योंकि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो इसको डिवाइड करोगे तो 3x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा 60। सबसे छोटा एंगल कितना हो सकता है, मिनिमम इंटीरियर एंगल, दैट इज गोइंग टू बी 60। किसी भी इंटीरियर एंगल का मिनिमम सबसे छोटा से छोटा क्या हो सकता है 60। ओके, और इसको इस तरह सब करके दिखा सकते हो। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, एक एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, ओके 360 होता है। सबसे छोटा कौन सा है, ट्रायंगल है, ओके ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं 3। देखो जितना छोटा एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन होगा उतना बड़ा एंगल बनता है, इसलिए मैं 3 ले रहा हूँ, ट्रायंगल को ले रहा हूँ। 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 2 0। सबसे बड़ा एंगल कितना हो सकता है मैक्सिमम 120, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल सबसे छोटा है तो ट्रायंगल में ही सबसे बड़ा एंगल बनेगा। ओके, तो सबसे बड़ा एंगल कितना हो सकता है 120 मैक्सिमम। मैक्सिमम एक रेगुलर पॉलीगॉन में जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना फॉर्म कर सकता है, ओके हाउ मच इट कैन फॉर्म, दैट इज 120। ओके, तो यहाँ पे जो है आपकी एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म होती है। मैंने आपको एग्ज़ाम है, ज़्यादा लोड ना पड़े इसलिए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ओके, वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट क्वेश्चंस। अब ये इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको लिखना पड़ेगा नोटबुक में, और आपके मेरे नोटबुक, और उसके बाद क्या है थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है तो करने में भी टाइम लगेगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने में भी जो है आपको टाइम लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा, यू नीड टू सॉल्व इट केयरफुली। ओके, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान देके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, लेक्चर अटेंड कर लीजिए, फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए। आने वाले 2 लेक्चर्स में हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। ओके, विल फिनिश ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, चैप्टर ख़त्म कर देंगे, तो इसके साथ हमारा मैथ्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ओके, और उसके साथ साथ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स भी कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो ये हमारा कंटेंट हो चुका है। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे एट होम, डोंट गो आउट, हैव अ नाइस डे।